छत तक जाना है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। Most welcome to all of you in this session. And today my topic is why people quit network marketing and why should do network marketing. तो आपको पता है कि हमने अपनी लाइफ में जब भी कोई स्टेप लेना होता है, हमने उस स्टेप को लेने के बाद उस पर प्रॉपर डट जाना होता है ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। देखिए, एक इंसान ना जो पहले से कामयाब है, उसके बाद वो एक स्टेप लेता है तो वो कामयाब होता है, तो एक हेडलाइन बनती है। बट एक इंसान जो बिल्कुल निचले लेवल से उठता है और फिर अपनी लाइफ में कुछ करता है तो एक ब्रेकिंग न्यूज बनती है, पूरी दुनिया में उसका एक नाम होता है। एंड वही ब्रेकिंग न्यूज आपने बनानी है एंड इंशाल्लाह यू विल मेक इट। देखिए, हम ना जब भी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम उसके मेरिट्स देखते हैं, डिमेरिट्स देखते हैं, हम देखते हैं कि इसको ज्वाइन करने के बाद हमें कौन से एडवांटेजेस होंगे, कौन से डिसएडवांटेजेस होंगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको आप ज्वाइन करते हुए बिल्कुल ये नहीं सोचते कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं एंड आप यहाँ पे क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक बार ना एक रैबिट था एंड एक खरगोश था एंड एक कुत्ता था। तो क्या होता है कि खरगोश को जब कुत्ता देखता है तो कुत्ता कहता है कि मुझे ना इसको खाना है। बस उसके माइंड में पहली थॉट ही आती है क्योंकि वो भूखा होता है एंड वो ना उस पर झपट पड़ता है। बट खरगोश को जैसे एहसास होता है कि मेरे पीछे कुत्ता आ रहा है, वो वहां से दौड़ लगाता है एंड वो इतना फास्ट भागता है, वो अपने घर में जाकर छुप जाता है। ठीक है, तो जो कुत्ता होता है ना, वो काफी देर बाहर ऐसे जो है ना खड़ा रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। और जब खरगोश ऐसे झांक के देखता है ना, उससे पूछता है, कहता मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ, मैं तुमसे ज्यादा जो है स्पीड में अच्छा हूँ, उसके बाद मुझे शिकार करना आता है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे बच गए कैसे? मुझे इस बात का जवाब दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एंड वो खरगोश उसको बोलता है, कहता तुम पता है क्यों भाग रहे थे? तुम भाग रहे थे अपने एक वक्त के खाने के लिए। तुम्हारा जो ड्रीम था वो सिर्फ ये था कि मैंने खाना है, इसको मेरी एक वक्त की भूख मिट जाएगी। लेकिन मैं भाग रहा था अपनी पूरी जिंदगी के लिए कि अगर ये कुत्ता मुझे खा गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसी तरह जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ इस चीज के लिए भाग रहे होते हैं, हमारी एक ज्वाइनिंग हो जाएगी, हमें पेमेंट मिल जाएगी, हमने अपने पैसे जो यहाँ पे लगाए वो पूरे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। जबकि ये हमारी पूरी लाइफ का सवाल होता है। हमने अगर एक चीज को चूज किया है तो हमने दूसरों को प्रूव करके दिखाना होता है कि यस, अगर हमने यहाँ पे चूज किया है, इस प्लेटफॉर्म को चूज किया है, नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया है, तो हमने अपना बेस्ट यहाँ पे देना है। बट हम इस चीज को भूल जाते हैं, हम सिर्फ किसी एक चीज के यानी एक वक्त के खाने के पीछे रहते हैं, बट अपनी पूरी लाइफ को भूल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं वो क्यों करें। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर आप अपने ड्रीम्स देख लेना तो आप इस प्रोफेशन में अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं एंड नो डाउट बहुत जल्दी आप इन ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू गेट इनेबल टू वर्क स्मार्टली बट नॉट हार्डली। यहाँ पे आपने स्मार्टली वर्क करना होता है, हार्डली नहीं। आपको पता है सबसे ज्यादा वर्क जो करते हैं वो कौन करता है? सबसे ज्यादा हार्ड वर्क लेबर क्लास। यानी एक मजदूर जो होता है वो दिन भर मजदूरी करता है, वो इतना काम करता है, उसके बाद उसकी पेमेंट, उसकी जो इनकम होती है वो कितनी होती है आप खुद जानते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम सबसे अर्न कर सकते हैं, सबसे ज्यादा लर्न कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है यहाँ पे अगर हम जस्ट एक मंथ अपना ले लें तो हम जो है इतना ज्यादा अर्न कर सकते हैं कि हमारी सोच है। बट वही बात है कि स्मार्टली एंड पूरे दिल से अगर हम अपना 100% दें तो। इब्राहिम लिंकन कहते हैं कि अगर मुझे 6 घंटे तक जो है ना 6 घंटे मिले कि तुमने 6 घंटे में ना 50 दरख्त काटने हैं, तो मैं उनमें से 4 घंटे जस्ट अपनी कुल्हाड़ी पे जो है ना धार लगाऊंगा एंड उसके बाद जो है ना मैं दरख्तों को काटना शुरू करूंगा। उसी तरह हम लोग जो है अपनी लर्निंग पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे होते। हम लोगों के माइंड में ये होता है कि हम इन लोगों को जानते हैं, ये 2 से 3 लोग हैं, ये 4 लोग हैं, हम इनको बताएंगे कि हमने नेटवर्किंग स्टार्ट किया, आप भी इस प्रोफेशन में आ जाओ, वो फौरन से ज्वाइन कर लेंगे, हमारी 4 ज्वाइनिंग हो जाएंगी, वो 4 लोग 4 को ज्वाइन करवाएंगे, तो हमारी एक जो है ना टीम जनरेट हो जाएगी एंड टीम जनरेट होगी तो हमारी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको स्मार्टली यहाँ पे वर्क करना पड़ता है, यहाँ पे आपने अपनी माइंड स्किल्स को यूज करना होता है। हाँ, यहाँ पे आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। आपको पता है हार्ड वर्क तो एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, लेकिन उसकी कितनी इनकम होती है? यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है। रूल्स ऑफ 20th सेंचुरी कांट बी अप्लाइड इन 21st सेंचुरी। तो सबसे पहले आपने अपने माइंडसेट को चेंज करना है कि हमने 21st सेंचुरी में इसी के रूल्स के मुताबिक अपना एक बिजनेस क्रिएट करना है एंड स्मार्टली वर्क करते हुए इसको ग्रो करना है। एंड उसके बाद आपको पता है अनलाइक जॉब्स जो होती हैं वो हैंड टू माउथ होती हैं। ऐसी जॉब्स जिनमें आप कर तो लेते हैं, लाइक
आप किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं, बट आप वो नहीं करना चाह रहे होते, आपका ड्रीम कुछ और होता है, तो आप कभी भी उन चीज़ों में आगे नहीं बढ़ सकते होते। वो हैंड टू माउथ जॉब्स होती हैं, आपको अपने बॉस को झेलना पड़ता है, वहाँ पे काम भी करना पड़ता है जिसमें आपका बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता, एंड आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ में फिर ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम एंड मनी ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो कैसे? देखिए, यहाँ पे आपने लेस टाइम इन्वेस्ट करना है, लेस जो है मनी इन्वेस्ट करनी है, एंड उसके बाद आपकी इनकम इतनी अच्छी जनरेट हो सकती है, आपकी सोच है। यहाँ पे आपको इन्वेस्ट कितना करना पड़ता है? $10। ठीक है, $10 यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है आप यहाँ से हज़ारों डॉलर्स भी अर्न कर सकते हैं जस्ट अपनी मेहनत के बल पे। यानी यहाँ पे आपने लेस इन्वेस्टमेंट की एंड उसके बाद इससे ज़्यादा मनी जनरेट कर दी। उसके बाद नेटवर्किंग का एक आपको ये होता है कि यहाँ पे आपको ठीक है एक टाइम तक जो है आपकी इनकम नहीं आ रही होती, आपको टीम बनाने में एक टीम बिल्ड हो जाती है, छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, या फिर आप क्विट करना है, तो आपको तब जो आपने एक बिल्ड की हुई थी उसका ठीक है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते। देखिए, अगर हम एक जॉब करते हैं ना, तो हमें जो है फॉर एग्जांपल किसी की शादी आ जाती है या कुछ भी और इमरजेंसी हो जाती है, हमें वो अटेंड करनी होती है, लेकिन अब तो ये हमारे बॉस पे डिपेंड करता है कि वो हमें जो है छुट्टी देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। वो हमें कहते हैं कि आप 2 घंटे की छुट्टी ले लो, तो 2 घंटे में वापस आना ही पड़ेगा। लेकिन नेटवर्किंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपका अभी दिल करता है कि आप बाहर चले जाएं घूमने फिरने के लिए, तो आपको कौन रोकेगा? यहाँ पे आप तो वेबिनार छोड़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि ये तो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने जो है करना है नहीं करना है। इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपकी ही चॉइस होती है, आप करना चाहते हैं आप छोड़ दें, आप करें आप ना करें, कुछ भी ऑल योर चॉइस। उसके बाद यहाँ पे लो कॉस्टिंग होती है, आपकी बिजनेस ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जिसमें आप प्रॉपर लर्न करते हैं। आपको पता है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप लाइफ में कहीं भी चले जाएं, आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। एंड नेटवर्किंग आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाता है, आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा पॉलिश करता है, आप लाइफ में कहीं पे भी किसी भी जगह पे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। किसी से भी बात करते हुए आपको जो है डर नहीं लगता, आप इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपकी वर्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कहीं और पे आपकी वर्डिंग इतनी अच्छी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इट इनेबल्स टू वर्क पार्ट टाइम। देखिए, बहुत से लोग होते हैं वो अपनी जॉब के साथ जो है वो कोई और प्रोफेशन स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, या फिर चाह रहे होते हैं कि अगर हम एक काम कर रहे हैं तो हम कुछ और साथ में वर्क स्टार्ट कर दें ताकि हमारी इनकम वहाँ से भी जनरेट होती है। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो यहाँ पे जो है कर सकते हैं अपना टाइम इन्वेस्ट, एंड सिर्फ 2 से 4 घंटे अगर वो पार्ट टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स है वो अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस बिजनेस को ज्वाइन करके बहुत अच्छे तरीके से अपने टाइम को मैनेज करके भी अपनी पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपनी टीम को गाइड करने के लिए। यहाँ पे आपके सीनियर्स जो है वो हर वक्त मौजूद होते हैं। अगर आपकी टीम को कोई भी इशू है, आपकी अपलाइन मौजूद है, वो उनके इशू सॉल्व करेगा। आपकी डाउनलाइन सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आपके ऊपर काम करने वाले तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। यानी एक बिजनेस अगर आप खुद जो है एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो होता है ना मुनाफा होता है, जो भी होता है, जो भी आप वहाँ पे वर्क करें, तो वो सिर्फ आपके खाते में आता है, किसी और को कुछ लेना देना नहीं है। आप वहाँ पे वर्क करें ना करें, आप वहाँ पे जो लेबर्स लेके आ रहे हैं वो वर्क करें, तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको मैनेज करना। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आपके अपलाइन की ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है आपकी टीम को साथ लेके चले, आपको जो है टाइम दे, आपकी टीम को टाइम दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर सपोर्ट मिल रही होती है A to Z। आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा होता है, आपको यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि आपने ये चीज़ ऐसे करनी है या ऐसे करनी है। कहीं भी और किसी भी जॉब में आपको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होता है पॉजिटिव कैश फ्लो। ठीक है, आपको पता है किसी भी और बिजनेस में कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिवली नहीं हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे आपको पॉजिटिव कैश फ्लो भी होता है। उसके बाद ये आपको वेल्थी रिच बनाता है। आपको पता है एक होता है रिच, एक होता है वेल्थी रिच। रिच पर्सन पता है कौन होता है? वो जो आज अमीर है कल हो ना हो कोई पता नहीं है, कल हो सकता है उसका पूरा बिजनेस टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। आजकल आपको पता है ट्रेंड्स जो है ना 1 सेकंड लगता है ट्रेंड्स बदलने में, तो कुछ भी हो सकता है। कल उसका बिजनेस जो है वो बिल्कुल डाउन पे जा सकता है, तो वो रिच हो या ना हो ये डिपेंड नहीं करता उस पर। बट एक वेल्थी रिच वो पर्सन होता है जो आज भी रिच है, आने वाले टाइम में भी रिच है, एंड उसके बाद भी वो हमेशा रिच ही रहने वाला है। तो ये नेटवर्किंग आपको वेल्थी रिच बनाती है। अगर आप एक बार यहाँ पे टीम जो है बिल्ड कर लेते हैं अपनी, उसके बाद आप लाइफ टाइम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए आपकी पैसिव इनकम जनरेट होने लग जाती है, यानी आप हमेशा रिच रहने वाले हो। ये बात नहीं है कि आज जो है आप रिच कल नहीं हो, परसों नहीं हो, फिर आप एकदम से रिच हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।
ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से मैं आपको कहती हूँ कि आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए। नेटवर्किंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको आपकी स्किल्स को पॉलिश करता है, आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपकी पैसिव इनकम जनरेट करता है, और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो आपको अभी तक अंदाज़ा ही नहीं है कि क्यों आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ टू द सेकंड टॉपिक कि व्हाई पीपल क्विट नेटवर्क मार्केटिंग। लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना तो उनका माइंडसेट लॉटरी माइंडसेट होता है। वो कहते हैं आज हमने ज्वाइन किया, रातों रात हमारी टीम बन की, नेक्स्ट डे हमने रीच हो जाना है। वो जब इस माइंडसेट के साथ आते हैं तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। एक पर्सन है ना जिसका माइंडसेट ये है, आपको पता है अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान मुझसे जिस तरह का गुमान करता है मैं उसे उसी तरह का मिलता हूँ। उसी तरह इंसान जब ये गुमान लेके इस बिजनेस में आता है कि बस मैंने एक रात में अमीर हो जाना है, मैंने जो है एक हफ्ता यहाँ पे काम करना है, ये 10 लोगों को, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 10 से 12 लोगों को ज्वाइन करवाऊंगा, और 10 से 12 लोग 10 से 100 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, मेरी इनकम जनरेट होने लग जाएगी। जब इस लॉटरी माइंडसेट के साथ आप आएंगे ना तो आप जो है कभी भी यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल आपने अपने 10 फ्रेंड्स थे उनको इन्वाइट किया इस बिजनेस में, अभी तो आपका खुद स्टार्ट है, आपको खुद नहीं पता नेक्स्ट पर्सन को इन्वाइट कैसे करना है। आपने उनको एम बोला जैसे कि आओ, मैंने ना बिजनेस स्टार्ट किया, उनके दिमाग में फौरन MLM की कितनी बच गई कि बस ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है, तो वो आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, आप नेगेटिव होकर बैठ जाते हैं, आप एक वीक देंगे अपने वर्क को, बस नहीं जी किसी ने हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया, हमने बहुत ज्यादा मेहनत के लिए अब हम छोड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीजन होता है आपका लॉटरी माइंडसेट। अगर आपने इस बिजनेस को करना है तो आप जो है आपको ये लॉटरी माइंडसेट अपने दिमाग से निकालना होगा। यहाँ पे आपको स्मार्टली वर्क करना होगा, यहाँ पे मेहनत करनी होगी, एंड आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद जो सेकंड पर्सन जो यहाँ पे जब क्विट करता है वो पता है कौन होता है? मिस्टर नोआल। एक ऐसा पर्सन जो कहता है मुझे सब पता है, मुझे बोले ट्रेनिंग सेशन में आओ आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, बोलेगा जी क्या सीखने को मिलेगा? लीड जनरेशन मिल रही है फेसबुक पे, जी वो तो मुझे आती है, मैं क्यों सेशन लूँ, वो तो मुझे आता है। जब ये वाला आप लोगों का होता है ना बिहेवियर, तो आप जो है ना सीखते हैं यहाँ से, और जब कोई पर्सन सीखता नहीं है वो क्विट करता है। ठीक है, तो मिस्टर नो आल बनने की जरूरत नहीं है। हमेशा हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ आपको न्यू मिल रहा होता है, कुछ ना कुछ न्यू सीख रहे होते हैं, आपकी लर्निंग जो है वो इतनी ज्यादा इंप्रूव हो रही है। बेशक एक लाइन उसमें आपको न्यू सीखने को मिलती है, लेकिन आप कुछ ऐसा सीख लेते हैं वहाँ पे कि आपकी लाइफ में वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है, क्योंकि लर्निंग जो होती है ना उसके बाद ही इंसान अर्न करता है। लर्न टू अर्न, जब आप लर्न कर लेते हैं, लर्न का एल हटाते हैं तो आगे अर्न आता है, तब भी आप अर्न करते हैं जब आप लर्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पर्सन जो नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट करता है वो होता है होप पर्सनैलिटी। एक ऐसा पर्सन जो ना कभी इधर कभी उधर, बस यहाँ पे कर लिया वहां पे कर लिया, ऐसा होता है। मैं अब मेरे माइंड में एक स्टोरी आ रही है, देखिए एक बार ना एक पर्सन था, तो वो ऐसे करता है कि उसका ना इतना ज्यादा सूखा पड़ जाता है, कहर पड़ जाता है, बारिश हो नहीं रही होती, नदियां खुश्क हो जाती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो वो ना तंग आके ना सुसाइड करने चला जाता है। वो सुसाइड करने जाता है तो ना वहाँ पे ना उसके रास्ते में ना एक ना फकीर मिलता है। वो कहता है कि क्या करने जा रहे हो, उससे अपना मसला बताता है, कहता है यहाँ पे ना पानी नहीं आ रहा है, एंड मैं बिल्कुल मतलब खत्म होने के दर पे हूँ, मैंने लोगों का कर्जा भी देना है, मेरी जमीनें खुश्क हो गई हैं, ये वो सारी प्रॉब्लम्स बताता है। तो वो उसे बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर तुम इस जगह से मिट्टी खोदोगे तो वहां से पानी निकलेगा, तो तुम वो करोगे? कहता है हाँ मैं करूँगा। ठीक है, वो उसे बता देता है, वो जाता है, वो बताता है कि ये 6-7 जगह उसे बता देता है, कहता है अगर यहाँ पे तुम 100 फीट तक खोदोगे ना तो यहाँ से नीचे से पानी निकलेगा। वो कहता है ठीक है, वो वहाँ पे ना खोदना शुरू करता है, 100 फीट तक खोदता है, जैसे ही वो खोद देता है वहां से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो अपनी जमीनों को पानी देता है, अपने गाँव में भी पानी देता है। तो बहुत से और लोग जो होते हैं ना वो उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं, वो कहते हैं वाह आपने ये कैसे किया, हमें भी बताओ। ठीक है, एक पर्सन होता है उसको बहुत ज्यादा अजीज होता है, वो आता है उसके पास, कहता है हाँ यार मुझे तो बता दो ना कि तुमने जो है यहाँ पानी कैसे अरेंज किया। तो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ना उस फकीर ने ना मुझे 4-5 और जगह पे बताई है यहाँ से पानी निकल सकता है, तो चलो हम ऐसा करते हैं कि मैं ना आपको वो जगह बता देता हूँ, तो आप वहां से खोदो जमीन, तो इंशाल्लाह वहां से ना पानी निकल आए। वो कहता है ठीक है मुझे जल्दी बताओ। वो उसे बता देता है कि इस जगह पे पानी है। जब वो उसे बता देता है कि इन जगह पे पानी है, वो खोदना स्टार्ट करता है। वो पहले खोदता रहता 80 फीट तक खोदता है, ठीक है, उसके बाद वो छोड़ देता है। वो कहता है नहीं यार मेरी किस्मत में ही पानी नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा थोड़ी देर वो रुक के बैठता है, फिर वो कहता है नहीं यार अगर उससे पानी मिल गया तो मुझे भी मिल जाएगा ना। वो दूसरी जगह पे, वहां पे खोदने की बजाय वो दूसरी जगह पे चला जाता है, वहां पे जाके 60 फीट तक खोदता है। उसके बाद वो नेक्स्ट जगह पे चला जाता है, फिर 10 फीट तक, 20 फीट तक, ऐसे मतलब डिफरेंट जगहों पे ना वो बस थोड़ा थोड़ा खोदता है, एंड से पानी नहीं मिलता। अब उसने करा क्या, उसने मेहनत बहुत ज्यादा करी, एफर्ट बहुत ज्यादा करी, लेकिन एक जगह पे नहीं करी। अगर वही वो जो है 100 फीट तक नीचे खोदता है एक जगह पे ही, तो उसे कब का पानी मिल जाता। बट वो हॉप अपनी पर्सनैलिटी की वजह से वो मतलब ये बहाने कभी उधर कि ऐसा ना वहां पे हो, ऐसा ना वहां पे हो, ये सोचता सोचता वो दूसरी जगह पे चला जाता है। एंड दूसरी जगह पे जाने के बाद ना वो जो है उसके हाथ कुछ नहीं आता।
ठीक है। तो ये चीज़ जिस पर्सन में होती है ना, वो कभी भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता। आप लोगों ने वर्क करना है, आप कोई 1 से 2 प्लेटफॉर्म चूज कर लें, आप उन पे वर्क करें, आपको उनसे बहुत अच्छी लीड जनरेट हो सकती है। लेकिन हम एकदम से कैसे करते हैं, हम 10-12 प्लेटफॉर्म इकट्ठे ज्वाइन कर लेंगे, हम कहेंगे जी हमने इंस्टा से भी लीड जनरेट करनी है, स्नैप से भी करनी है, टिकटॉक से भी करनी है, एंड एक जगह पे भी हम टिक पे के वर्क नहीं कर सकते, एंड उसके बाद हम कहते हैं मैम हमें लीड्स नहीं मिलती। ये चीज़ जिस पर्सन में होती है ना, वो कभी भी इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकता, और वो बहुत जल्दी क्विट कर देता है। उसके बाद नो एग्जिट कॉस्ट। अब यहाँ पे आपके कितने पैसे लगते हैं, सिर्फ 3500 या 4000 अभी डॉलर का रेट जो है, यानी $10। ये $10 कुछ भी नहीं है। अगर आप अभी एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करें ना, तो आप लाखों वहाँ पे लगाते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ठीक है। एंड क्या आप उसको क्विट कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके वहाँ पे इतने पैसे लगे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पैसे ही नहीं लगते। यहाँ पे तो आपको ये कहा जाता है ना कि आपने थोड़े से पैसे लगाने हैं, उसके बाद आप इससे डबल ट्रिपल अर्न कर सकते होते हैं। बट नहीं, हमें यही होता है कि हमने कौन सा यहाँ पे ज्यादा पैसे लगाए हैं, तो हमारे माइंड में यही होता है कि अगर हम छोड़ भी देंगे तो हमें कोई खास लॉस नहीं हो रहा, 2000-3000 रुपया ही है ना, कोई बात नहीं अगर वेस्ट हो रहा है। तो जिस पर्सन में ये चीज होती है ना, वो भी कभी भी अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद जो है ना, आपको पता है हमारे माइंड में ये होता है कि चलो ठीक है, ख्वाब ही देख लेना, टूट गया तो क्या हो गया। एंड जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, हम सबसे पहले कुछ ख्वाब देख के आते हैं, तो बस ठीक है, आप उन ख्वाबों को तोड़ते हैं, आप कहते हैं ठीक है नहीं होते पूरे, ठीक है जब हम वैसे भी रह रहे हैं इतना, अब ना होंगे पूरे तो क्या हो जाएगा, आप इसको क्विट कर देते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम सब में तकरीबन होती है, बहुत से लोगों में होती है, 95% लोगों में ये चीज़ होती है, उनके डाउट्स। पता क्या करते हैं, वो समझते हैं कि मेरे ज्वाइन करने की वजह से इस इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। अब जैसे मैं अगर ये बोलने लग जाऊँ कि मेरे ज्वाइन करने की वजह से सर दानिश को इतना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, या फिर मेरे ज्वाइन करने की वजह से ये कंपनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर ना भी ज्वाइन करती तो हो सकता है मुझसे ज़्यादा बेस्ट लीडर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करता है, और अब तक कोई इससे ज़्यादा बेस्ट जो है इनकम जनरेट कर चुका होता। तो जब तक हमारे माइंड में ये एक चीज़ रहेगी ना कि जो है हमारी वजह से हमारे अपलाइन को बेनिफिट हो रहा है, हमारी वजह से कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, हमारी वजह से जो है यहाँ पे डॉलर्स जो है उसकी मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बात याद रखिएगा, ये सारे आपके डाउट्स हैं, आपके बगैर भी आपके सीनियर्स चल रहे थे, आपके बगैर भी वो अब जो है ना एक बहुत अच्छी टीम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इस जगह पे ना होते तो आपसे बेस्ट लीडर इस जगह पे होता, ठीक है। तो ये एक चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि ये एक बिल्कुल फास्ट एक्सक्यूज है, ये बिल्कुल आपके डाउट्स हैं कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जब आप इन चीज़ों को अपने अंदर से निकाल देंगे ना, तो आप एक बेस्ट नेटवर्कर के तौर पर सामने आ सकते हैं। आप लोगों को अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहना होगा, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनाएं। जिन लोगों ने ड्रीम्स देखे होते हैं ना, वही इस इंडस्ट्री में जो है कामयाब होते हैं। एक बात याद रखिएगा, जिनके पास जो है ना ड्रीम लिस्ट होती है ना, बस वही इस इंडस्ट्री में कामयाब होंगे। अब यहाँ पे एक और ये भी बात आती है कि हम यंग जनरेशन है ना, हम लोग कहते हैं कि हमें इज्जत ज़्यादा आती है, पैसा नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इज्जत भी वैसे से ही होती है। अगर आप अभी जो है ना, आपको ये लगता है कि आपके रिश्तेदार आपको जो है इज्जत देते हैं, कल 10,000 रुपये उनसे मांग के देखना, कभी भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आप पे ट्रस्ट ही नहीं है। आपकी इज्जत वो सिर्फ मुंह पे करते हैं आपकी इज्जत, ये सिर्फ कहने की बात होती है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपकी जो है एक वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, तो आप बिल्कुल भी जो है ना किसी के लिए कोई बेकार आमद नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने एक लाइफ दी है, उस लाइफ को जो है आप अच्छे काम में लगाएं। नेटवर्किंग से बेस्ट कोई और प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप खुद भी कामयाब होते हैं, दूसरों को भी कामयाब करवाते हैं, एंड आपकी कामयाबी भी दूसरे की कामयाबी में छुपी होती है। नेटवर्किंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको इतनी दुआएं मिलती हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप अपने माइंड से निकाल देंगे, जो मैं 4 से 5 चीज़ें आपको बताई हैं, उसके बाद आप अल्लाह ताला पे बिलीव करके, अल्लाह ताला पे यकीन करके, खुद पे यकीन करके, एंड अपनी ड्रीम लिस्ट के साथ इस इंडस्ट्री में स्टार्ट लेंगे ना, यू विल रॉक। एंड इंशाल्लाह ताला आप इस इंडस्ट्री में बहुत कमाल के लीडर बनेंगे। बस आपने अपने अंदर ये 4 से 5 हैबिट्स नहीं आने देंगे, ठीक है। ये सब जो है बस मैंने इतना ही गाइड करना था। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। लिटरली मैम ज़ोहरा आपने बहुत ही अमेजिंग सेशन डिलीवर करा। सो यहाँ पे सब लोग ज़रा फीडबैक भी शेयर करेंगे कि मैम ज़ोहरा ने जो सेशन डिलीवर करा वो आप लोगों को कैसा लगा, और लेट्स सी के देखें कि मैम ज़ोहरा ने भी देखें। एक होता है कि आपके अंदर जो टैलेंट होता है ना वो नेचुरल होता है, लेकिन टैलेंट नेचुरल होता है, लेकिन ये जो स्किल्स होती है ना, हम हर एक स्किल्स को ना मास्टर कर सकते हैं। अब आप देखें कि यार इन्होंने पहला सेशन आज डिलीवर करा, इन्होंने 4 से 5 दिन, 1 वीक पहले इन्होंने ज्वाइन करा, और माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम भी बना रही हैं और आपके सामने है।
और मैं आप लोगों को यही चीज़ कहना चाहूँगा, मैम ज़ोहरा ने बहुत सारी लर्निंग की चीज़ यहाँ पे बताई है कि नेटवर्क मार्केटिंग को अगर हम अपने गोल्स को, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सिर्फ अपनी जो चीज़ें हैं, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको अचीव करने के लिए अगर हमने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कराया ना, तो हम बेवकूफ़ हैं। ऐसा नहीं है। पैसा बहुत है इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन पैसे के साथ साथ ये जो दुआएं मिलती है ना, ये जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, लिटरली ये कहीं नहीं मिलता। और सबसे बड़ी मैं आप लोगों को एक बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहूँगा, और वो पता है क्या है, यहाँ पे ना हमें एक बिजनेस वाला माहौल मिलता है। हर बंदा सेल्फ मोटिवेटेड होता है, हर बंदा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहा होता है। ये वो वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको मतलब कि हर बंदा जो है ना वो वेला नहीं होगा, हर बंदा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम कर रहा होगा। तो आप खुद मुझे बताएं, सोनू शर्मा एक बहुत अच्छे ट्रेनर है, वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि यार अगर आप 6 मंथ 6 शराबियों के बीच में गुजार लोगे तो 7वें शराबी आप खुद होंगे, बिकॉज के सोहबत का असर, ठीक है ना। और मैं चलें आपको अपनी भी थोड़ी सी बात बता दूं, सच्ची मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे भतीजे हैं जो मुझसे भी एज में बड़े हैं। मेरे जो भतीजे हैं ना, ठीक है ना, वो मुझसे भी एज में कोई 5-5 साल 8-8 साल बड़ा भी है, लेकिन बात जब करते ना तो चाचू के बगैर बात नहीं करते। चाचू दानिश मतलब कि एक रिस्पेक्ट। और ये रिस्पेक्ट जो है ना, वही बात आपकी के मैम ज़ोहरा वाली के ना, पैसा बोलता है, ठीक है ना। तो अब वो टाइम मांगते हैं कि चाचू दानिश टाइम दो, और लिटरली मेरे पास टाइम नहीं होता। मेरे पास टाइम हो भी ना तो भी मैं उनको नहीं देता। मज़े की बात ये चेक करें, मेरे पास अगर टाइम हो भी ना कि यार मेरे पास टाइम है अब, ठीक है, तो भी मैं ऐसे शख्स पे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता जिस शख्स से मुझे लगे ना, ठीक है ना, कि यार ये एक अच्छी चीज़ है, हम इसको सेल्फिश नहीं कह सकते। अब मेरा माइंड सेट ये है कि मैं हमेशा उस शख्स को टाइम देता हूँ, उस शख्स से को जब मैं टाइम दे रहा था ना, तो मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि दानिश क्या ये तुम टाइम वेस्ट तो नहीं करोगे इस शख्स को टाइम दे के, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है। अब मुझे लगता है कि मैं या तो ज़्यादा पागल हूँ या फिर मैं ज़्यादा समझदार हूँ, ठीक है ना, या मुझे अपने गोल से बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं जब किसी को भी टाइम देता हूँ ना, तो मैं पहले सोचता हूँ कि क्या ये टाइम तुम्हारा सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर अपनी संगत, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं यार जो कि मतलब कि जिनके गोल्स छोटे हैं, ठीक है ना, मैं उनसे कोसों दूर हूँ। आपको पता है मेरे जो भी सब कुछ है ना, यकीन माने वो मेरी टीम है, मेरा बिजनेस ही सब कुछ है, ठीक है ना। और ये मेंटालिटी जब हमारी होगी ना, कि वही बात सोनू शर्मा वाली, क्योंकि मैं उनकी बात से बहुत इंस्पायर हूँ, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अगर आप आज ग्रो कर रहे हो, अगर आप आज इस बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो, एक माहौल आपको मिला हुआ है, तो लिटरली इट विल हैपन कि आपकी सोच चेंज होगी, आपकी सोच, आपके गोल्स और बड़े आप कर लेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे आप यहाँ पे वक्त होता जाएगा, आपको फोर्स आज के अंदर आप पैसे भी कमाएंगे और आपके गोल्स भी बड़े होते जाएंगे। पहले अगर आपने मेहरान गाड़ी का या आल्टो गाड़ी का गोल होगा, तो फिर वो आपका सिविक पे चेंज हो जाएगा, लैंड क्रूजर पे, BMW पे, मर्सिडीज पे आपका चेंज हो जाएगा। आपका बड़े घर का गोल होगा। क्यों? उसकी वजह है कि यहाँ पे कोई शराबी नहीं है, यहाँ पे कोई PUBG लवर नहीं है, यहाँ पे कोई क्रिकेट लवर नहीं है, ना तो यहाँ पे PUBG की बात होती है, ना क्रिकेट की बात होती है, ना किसी भी ऐसी एक्टिविटी की बात नहीं होती जहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो। यहाँ पे बात होती है डॉलर्स, यहाँ पे बात होती है सेल्फ एंटरप्रेन्योर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे बात होती है कि आपने खुद कामयाब होना है लेकिन आपने लोगों को भी कामयाब कराना है। यहाँ पे ये बात होती है, यहाँ पे हर बंदा मोटिवेटेड होकर काम कर होता है, हर बंदा पागल है। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है मैम ज़ोहरा ने, मिस्टर नो का। लिटरली ये जो मिस्टर नो का जो वर्ड है ना, कुछ मेरी बहनें, कुछ मेरे भाई यहाँ पे आज के वेबिनार पे हो सकते हैं जो मिस्टर नो की कैटेगरी के अंदर आते होंगे, जो कभी कभी वेबिनार ज्वाइन करते हैं, कभी कभी नहीं करते। तो एक मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है ना, दानिश मर जाएगा ना तो फिर देखिएगा कि दानिश कभी वेबिनार पे नहीं आएगा, लेकिन दानिश अगर जिंदा है तो फिर ये अपनी टीम को नहीं छोड़ेगा। और मेरे जो टॉप लीडर है ना, वो भी ऐसे ही करते हैं। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे के इसलिए समझाता हूँ कि यार अगर काम स्टार्ट कर ही लिया ना तो इंतहा लेवल का करो। मीडियोकर की कोई लाइफ नहीं है, कभी पैसे बना लिए, कभी नहीं बना लिए, कभी रिस्पॉन्स कर लिए, कभी नहीं किया। प्रॉपर गोल सेटिंग बना के काम करें। आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए, रीजंस सब कुछ
मैम ज़ोहरा ने बता दिया है। और जो लोग इस बिज़नेस को क्विट करते हैं, मैं कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, बड़ी अमेजिंग चीज़ें हैं, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को बहुत सारी ना ग्रोथ मिलेगी, ठीक है ना। कि लोग, पता है क्यों लोग इस बिज़नेस को क्विट करते हैं? सबसे जो मुझे ये लगता है कि ये वो रीज़न है जो सब रीज़न पे ज़्यादा भारी है ना। सब रीज़न पे मुझे लगता है कि ये वो रीज़न है जो लोगों के फेलियर का सबसे बड़ा सबब बनती है। और वो ये है कि वो हमेशा मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को ना प्रोफेशन के अंदर मतलब कि जोड़ रहे होते हैं। अब ये पर्सनल लाइफ क्या है मैं आपको बता दूँ, और कोई बंदा माइंड ना करे, ठीक है ना, क्योंकि मैं डायरेक्टली भी आपको आके पर्सनल में भी कह सकता हूँ, और मैं यहाँ पे भी अगर जिसको मुझे समझाना मैं यहाँ पे ओपनली भी उसका नाम लेके भी समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं ये अथॉरिटी रखता हूँ। क्योंकि मैं अगर काम करूँ आप लोगों के साथ तो मुझे पूरा हक है आपको समझाने का, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं मेंशन करूँगा। लेकिन बात समझिएगा, आपकी शादियाँ, आपके फंक्शंस पार्टियाँ, आपके ट्यूशन्स, एकेडमीज़, ठीक है ना, पिकनिक पार्टीज़, ये जो कुछ भी मामलात हैं, घर में गेस्ट आए हैं, जो कुछ भी है, व्हाटएवर, ये है हमारी पर्सनल लाइफ। ये हमारी पर्सनल लाइफ है। हमने प्रोफेशन क्यों चूज़ करा है? हमने फोर्साज को, नेटवर्क मार्केटिंग जैसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म को क्यों चूज़ करा है? बिकॉज हम अपनी पर्सनल लाइफ को खुशगवार बनाना चाहते हैं, जहाँ पे लोगों के पास पैसा कमाने के लिए रोज़गार नहीं है। यकीन माने, मैं क्या कहते हैं, एक होटल पे गया और वहाँ पे ना क्या कहते हैं, मैं जब अभी कल परसों की बात है, तो मैं जब गया तो मैंने जब उसने खुद ही मुझे कहा कि यार क्या करते हो सारा दिन, मतलब कि जब भी आप आते हो किसी ना किसी से बात कर रहे हो तो डॉलर ये क्या है। मैंने कहा यार मैं पैसे कमा रहा हूँ ना, मैंने उसको मैं पैसे कमा रहा हूँ यार, काम कर रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है ना। तो कहता कि यार मतलब कि मुझे भी बताओ। तो मैंने कहा कि एजुकेशन क्या है? उसकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो फिर मैंने उसको नहीं बताया। मैंने कहा एजुकेशन इसकी है नहीं, ठीक है ना, तो इसने क्या काम करना, प्राइमरी पढ़ी हुई थी इसने ना। तो मैंने जब उससे एक सवाल करा, मैंने कहा आपकी सैलरी कितनी है? तो उसने मुझे पता है क्या कहता कि वही अल्हम्दुलिल्लाह 17 से 18 हज़ार बन जाता है। एंड आई वाज टोटली सुपर सरप्राइज कि यार इतनी कम सैलरी, और हम तो यहाँ पे पता नहीं कई इतने पैसे कमा लेते हैं, ठीक है ना। तो अब मेरी बात एक याद रखिएगा कि यार मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा बुरहान है, पैसा नहीं है यार। जो अमीर है वो अमीर तरीन है, जो गरीब है वो बेचारा और ज़्यादा गरीब गुर्बत के तरह ना दबता जा रहा है। हमें ना ये जितने भी ये जो पर्सनल लाइफ के मामलात नहीं, ये मेरे भी होते हैं, ये पर्सनल लाइफ के मामलात, ये सब कुछ मेरी लाइफ के अंदर भी होता है, ठीक है ना। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, और ये आप लोगों की लाइफ में भी होते हैं। लेकिन बात सारी होती है माइंडसेट की, कि जब करना है तो फिर करना है। और यार आपके पास एक सॉलिड रीज़न है कि अगर आप करोगे, आपने अगर प्रोफेशन को फोर्साज को चूज़ करा है तो लाइफ में चेंज आपका आएगा ना। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग क्विट करके जा सकते हैं, कल डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लोग ऐसे ग्रुप को क्विट करके जा रहे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। क्योंकि क्विट वही करता है जिसके गोल छोटे हैं, जिसको जल्दबाजी है, जो मिस्टर नो है, ज्वाइन करने के बाद भी वो मिस्टर नो है तो वो छोड़ के चला जाता है। नुकसान किसका होता है? क्या नुकसान का मेरा है? क्या नुकसान आपका है? यार उसी शख्स का नुकसान है ना, तो जो छोड़ के जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशन से ना जोड़ें। ये एक बहुत बड़ी एक मिथ है, जो आप सुलझा लें तो अच्छी बात है, वरना फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। मेरी बात ये होते हैं सिंपल सी, और ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने अपनी हद तक नहीं रखनी। जब आप इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ वीक बाद, कुछ मंथ्स बाद, जब आपको यहाँ पे मौका मिलेगा, जब आप भी यहाँ पे माशाल्लाह बहुत एक अच्छे ट्रेनर बन के यहाँ पे आएंगे सिखाने के लिए, तो ये वो बातें हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस करेंगे, और आप भी फिर ऐसे ही ट्रेनिंग देंगे। तो ये बातें आपने अपने तक नहीं रखनी, आप इस माइंडसेट से लर्निंग करा करें कि ये वो लर्निंग है जो मैं इंशाल्लाह ताला आगे लोगों को भी डिलीवर करूँगा, अपने एक्सेंट, अपने स्टाइल के साथ, ठीक है ना। तो अपनी पर्सनल लाइफ को ना टाइम दें। लोग एक्सक्यूज करें तो सर वो हो गया, ये हो गया, भाई वो हो गया तो ज्वाइन क्यों करा आपने फोर्साज को? पहले तो ये बताओ ना। अगर ज्वाइन करे तो टाइम देना पड़ेगा। और हाँ, जिस बंदे की मजबूरी है, जो बंदा कभी टाइम दे रहा है कभी नहीं दे रहा, तो वो उसकी अपनी हेडेक है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि प्रोफेशन को टाइम देना पड़ेगा, चाहे 2 घंटे दे दो, 1 घंटे दे दो,
टाइम देना पड़ेगा और सीरियस हो गए भाई। फोर्साज वो सिस्टम है जहाँ पे आप हज़ारों रुपए की डेली की इनकम कर सकते हैं, टाइम तो देना पड़ेगा ना फिर। तो ये पर्सनल लाइफ को ना, ये पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ तक ही रखिएगा आप लोग। प्रोफेशन में आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप एक्सक्यूज़ करेंगे सर वो हो गया, ठीक है, आप वीक में 1-2 दिन अगर काम नहीं भी करेंगे वो आपकी अपनी चॉइस है, इट्स ओके। आप पूरा वीक काम नहीं करते, इट्स अप टू यू। लेकिन काम करेंगे तो आपकी अपनी आपकी सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बनेगी। पर्सनल लाइफ में जो भी आपके इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, टाइम दो वहाँ पे, लेकिन प्रोफेशन को भी डेली टाइम दो। तो क्योंकि ये वो प्रोफेशन है जो आपको डेली पैसे देगा, आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। सो थैंक यू सो मच आप तमाम लीडर्स का आज के वेबिनार पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ना, क्या कहते हैं, ज़रा ग्रुप में जाके शेयरिंग करें कि आज का वेबिनार कैसा लगा। लिटरली मैम ज़ोहरा आपने बहुत ही अच्छा सेशन डिलीवर करा। और आप सब लोग ज़रा लीडर्स ज़रा ग्रुप की चैट ओपन कर दें सब लोग, और सब लोग जाएं और ज़रा शेयरिंग करें कि आज का वेबिनार आप लोगों को कैसा लगा। और फिर मिलते हैं हम इंशाल्लाह ताला कल एक बड़े धमाकेदार टॉपिक को लेके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करें, अपने आप लोग ग्रो कराएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।